हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल पर सीटेट दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिस दौरान मैं आप लोगों के साथ में आज की वीडियो में हिंदी पेडागोजी की सीरीज स्टार्ट कर रही हूं। हम लोग सीडीपी की ऑलरेडी क्लासेस हमारे चैनल पर चला रहे हैं, जिसके दौरान मैंने आप लोगों के साथ में 14 क्लासेस प्रीवियस या क्वेश्चन की ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। आज से हम लोग जो है वो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप लोग इसको एज अ टेस्ट लीजिएगा और टेस्ट देने के बाद में आप लोगों के कितने मार्क्स बनते हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को इस जितनी भी क्लासेस हमारे चैनल पर होती है उन सबकी पीडीएफ्स आप लोगों को वहाँ पर मिल जाती है। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, पाठ में दिए गए जो चित्र होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है। चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक लगती है। चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं। पाठ्य पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है। भाई चारों ही ऑप्शन ठीक है। फोर्थ के अलावा तीन ही ऑप्शन आप लोगों को ठीक लग रहे हैं, लेकिन हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है कि चित्र का क्या उद्देश्य होता है, मेन एम क्या होता है चित्रों का, कि चित्र क्यों दिए जाते हैं बुक्स के अंदर। चित्र इसीलिए देते हैं ताकि अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में आसानी हो सके। तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 92 नंबर क्वेश्चन है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल कौन से होते हैं। सुनना, बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना। तो देखिए भाषा में अभिव्यक्ति जो होती है वो एक तो बोलने से और एक लिखने से होती है, क्योंकि जब पढ़ेंगे तो अभिव्यक्त नहीं करेंगे बल्कि हम खुद, जैसे सुनना और पढ़ना जो है वो ग्राहत्यात्मक कौशल होते हैं। सुनना और बोलना नहीं होगा, सुनना आ गया तो वो भी नहीं होगा, पढ़ना लिखना भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा बोलना और लिखना। तो यहाँ पर 92 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर कौन सी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। भाई ये तो बात ठीक है क्योंकि उद्देश्य नहीं पूछा है। स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ में अपनी बात कहना, ये भी बात ठीक है। वर्णमाला को क्रम में कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। भाई ये तीनों ही बातें ठीक है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ। लेकिन किसी भी बात को कंठस्थ करना, किसी भी बात को याद करना, रिकॉल करना, ये कभी भी बेस्ट ऑप्शन नहीं होता है। तो 93 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 94 नंबर क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। भाई उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, दो तरीके के शिक्षण होते हैं, एक होता है निदानात्मक शिक्षण और एक होता है उपचारात्मक। निदानात्मक जो होता है उसमें कारण की पहचान करते हैं और उपचारात्मक में कारणों के सही पहचान करने के बाद में उसकी सफलता, यानी उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, जो भी कारण है उसके ऊपर कार्य किया जाता है ताकि वो जिस चीज को लेकर प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो उपचार कब सही से होगा, जब समस्या के सही कारण हम लोगों को पता चलेंगे। तो यहाँ पर आंसर जो है वो फोर्थ नंबर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। ठीक ऑप्शन पूछा है। भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। भाई अभ्यास न करके बल्कि भाषा के नियम जान लो तो क्या भाषा सीख जाएंगे, नहीं। भाषा के नियम जानने से कभी भी लैंग्वेज नहीं आती है, बल्कि लैंग्वेज तभी आती है जब उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये तो नहीं होगा। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर, भाई केवल वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव है तो ये भी गलत हो जाएगा। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्रम से ही सीखते हैं। बच्चे केवल, यहाँ पर क्या बोला है, केवल वर्ड अगेन से गलत हो जाएगा। अगला है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है, तो 95 का हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। 96 नंबर क्वेश्चन है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे। बहुसंस्कृति की क्लासरूम है, उसके अंदर एक लैंग्वेज के टीचर होने के नाते आप कौन सी एक बात पर ज्यादा बल देंगे। बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करवाकर, बात तो ठीक लग रही है। पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भलीभांति समझाकर, ये कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये तो अच्छी बात है लेकिन हम लोगों को एज अ लैंग्वेज टीचर सोचना है। बच्चों को व्याकरण सिखाना लैंग्वेज वाले टीचर का काम है, लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है। स्वयं शुद्ध भाषा का प्रयोग, देखिए अगर आप लोग पेडागोजी करेंगे ना तो आप लोगों को हर ऑप्शन ठीक लगेगा, लेकिन हमारा उद्देश्य यही होता है कि बेस्ट ऑप्शन को चूज करना।
यहाँ बोला है बहुसांस्कृतिक कक्षा में एक भाषा शिक्षक के रूप में आप किस बात को अधिक महत्व, यानी सर्वाधिक महत्व किसको देंगे? बच्चे को अधिक से अधिक भाषा के बोलने के अवसर उपलब्ध करवाकर हम इस बात पर अधिक से अधिक बल देंगे। तो 96 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 97 नंबर क्वेश्चन, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं। यानी कि ऐसे बच्चे जो हिंदी भाषा ही बोलते हैं लेकिन फिर भी हिंदी सीखने में बहुत उनको कठिनाई होती है। तो इसका क्या कारण है? प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में काफी अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। भाई ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि भाई मन लगाकर नहीं सीख रहे इसीलिए नहीं आ रहा है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि है, ऐसा कोई नहीं होता है। हिंदी बहुत कठिन है, कोई जरूरी नहीं है। आप लोगों को बेस्ट क्या लग रहा है कि हिंदी जो होती है वो उनकी मातृभाषा की संरचना से अंतर रखती है, मेल नहीं खाती है। तो ऐसे बच्चे जो अपनी मातृभाषा जिनकी अलग है और ऐसे बच्चे जो वही बच्चे अगर हिंदी सीख रहे हैं तो उन लोगों को दिक्कत होती है क्योंकि उनकी मातृभाषा और उनकी जो हिंदी भाषा है उसमें काफी अंतर है। तो 97 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। 98 नंबर क्वेश्चन, बोलना कौशल में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? मधुर वाणी, बात तो ठीक है। संदर्भ स्थिति के अनुसार अपनी बात कहना, ये भी बात ठीक है। स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण, ये भी बात ठीक है। आलंकारिक भाषा का प्रयोग, ये अच्छी बात नहीं है। भाई तीनों ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, लेकिन बोलना में सबसे ज्यादा क्या होता है कि कोई भी बात अगर हम लोग बोल रहे हैं तो वो उसकी स्थिति के अनुसार बोली जाए और उसके संदर्भ में बोली जाए। भाई मधुर वाणी तो कोई भी बोल सकता है, लेकिन मधुर वाणी बोलने के साथ में ऐसी चीज समझ में भी तो आनी चाहिए कि बोला क्या जा रहा है, क्या स्थिति के अनुसार बोला जा रहा है, क्या संदर्भ के अनुसार बोला जा रहा है, वो भी तो डिपेंड करता है। तो 98 का हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाषा के शिक्षण के प्रति कौन सी एक बात है जो प्रतिकूल है? व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे का भाषा विकास शीघ्रता से होता है, ये बात बिल्कुल प्रतिकूल है। ठीक है, अगला देखते हैं, बच्चे परिवेश से भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के नियम बना सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में सहायक होते हैं, ये भी बात ठीक है। हम लोगों से क्या पूछी जा रही है, कौन सी एक बात है जो प्रतिकूल है? तो व्याकरण के नियम सिखाने से बच्चे में भाषा का विकास शीघ्रता से होता है, ये बात प्रतिकूल हो जाएगी। तो 99 का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे अगला हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन नहीं है, स्किप हो चुका है 101 नंबर क्वेश्चन। बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी एक विधि बेहतर हो सकती है? बच्चे के लिखने की प्रैक्टिस है उसको अच्छा करवाना है तो क्या करेंगे? सुंदर लेख का अभ्यास कराएंगे, अपने अनुभवों को लिखने के लिए कहेंगे, शुद्ध लेख लिखवाएंगे या पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखवाएंगे? भाई बच्चे में लेखन कौशल यानी बच्चा जो है वो अपने विचारों को बहुत अच्छे तरीके से प्रकट कर सके, तो हम क्या करवाएंगे कि उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन करना है तो हम क्या बोलेंगे उसको लिखने के लिए? तो हम उसके अनुभवों को लिखने के लिए बोलेंगे। जैसे वो अपने अनुभव लिखेगा तो बच्चा और बेहतर तरीके से सीख पाएगा और हम उसके लेखन कौशल का मूल्यांकन आसानी से कर पाएंगे। 102 नंबर क्वेश्चन, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या है? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सिखाने के महत्व से परिचित कराना। सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती भाषा, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त करना। मुक्त कैसे करेंगे? मुक्त तो नहीं कर सकते हम, भाषा संसाधनों का अभाव है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा 102 का ए, बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तैयार करना। तो यहाँ पर 102 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 103 नंबर क्वेश्चन, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है? अनावश्यक संसाधन, अनावश्यक होती है, एकमात्र संसाधन है, साध्य है या साधन है? भाई भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक क्या होती है? भाषा अनावश्यक तो नहीं होती, केवल मात्र एकमात्र ही संसाधन वही है? नहीं, साध्य नहीं होता है, ये साधन होता है। बोलते हैं ना कि पढ़ाने का साधन है, तो 103 का हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 104 नंबर क्वेश्चन, गृह कार्य के बारे में कौन सा कथन उचित है? गृह कार्य देना अति आवश्यक है, कोई जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गृह कार्य अभिभावकों को व्यस्त रखने का उत्तम साधन है। भाई गृह कार्य से अभिभावक व्यस्त रखेंगे, ऐसा हम क्यों करें? अभिभावकों का व्यस्त रखने का और भी रीजंस हो सकते हैं, उनके पास में और भी काम होते हैं। बच्चों की क्षमताओं और स्तर के अनुसार गृह कार्य देना, बात तो ठीक लग रही है,
गृह कार्य कक्षा में किए जाने कार्य का अभ्यास मात्र है। केवल अभ्यास मात्र होना गृह कार्य अच्छी बात नहीं है ये कोई, कि गृह कार्य देने से बच्चे की क्षमता और उसके स्तर के अनुसार ही हम बच्चे को गृह कार्य देंगे। तो 104 का हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न होती है। भाई सुधार के नाम पर हम बच्चे को जो है वो गलत गलत टिप्पणियां बोलते हैं और निरर्थक शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इस बच्चे में अरुचि आती है, बिल्कुल आती है। तो ये तो सही बात है। बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा सीखते हैं, ये भी बात ठीक है। हम लोगों से असत्य पूछा है, तो ये दोनों तो ठीक है। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ में विद्यालय आते हैं, ये बात भी ठीक है। अगला है, बच्चों की भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश से विरोधाभास ही भाषा सीखने में सहायक होता है। भाई विरोधाभास होगा तो ही बच्चा भाषा सीख पाएगा, ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे असत्य पूछा है और असत्य जो हमारा हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किए हिंदी पेडागोजी के, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आप लोगों को जो है वो इस पूरी की पूरी ये पीडीएफ जो है वो मिल जाएगी। आज की वीडियो में इतना ही, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।